हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इस सदाबहार के पौधे पे 100 फूल, कम से कम 100 फूल खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधों पर इतने फूल खिलें तो आज मैं इसका सीक्रेट बताऊँगी। और वो सीक्रेट मैं बताऊँगी हरसिंगार को लेकर। तो हरसिंगार के प्लांट पे फ्लावरिंग का टाइम है, काफ़ी ध्यान रखना है। ध्यान तो हमें जुलाई तक ही रखना था, पर जिसने ध्यान अभी तक नहीं दिया है वो तुरंत इस काम को कर लें। आपके हर श्रृंगार पे ज़रूर ही फूल आने लगेंगे। तो मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी, अब इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र बताऊंगी और जो मैं उसके साथ काम करती हूँ अपने हर श्रृंगार के, वही मैं आपको बताऊंगी। हर श्रृंगार के पौधे के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उससे देख सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद पौधा है। जब इतना फ़ायदेमंद पौधा है तो उसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत सुगंधित, और सिर्फ ये फूल रात में खिलते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट जैस्मिन भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इन फूलों को खिलाने के लिए पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना पौधा कि उस पर कितनी लटके कलियाँ आई हुई हैं। अभी फूल नहीं खिले हैं पर कलियाँ बेशुमार आई हुई हैं। मैं उस पौधे को चलिए आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ क्या क्या मैं उसके साथ होम रेमेडी यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखें, ये है मेरा हरसिंगार का पौधा जो करीबन 3 साल पुराना है। फ्रेंड्स, कुछ आपको गंदगी दिखाई दे तो अवॉइड करें, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने जितने भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह होते हैं और जो कचरे से निर्मित खाद होते हैं या पत्तियों से निर्मित खाद होते हैं वो मैं यहीं तैयार करती हूँ। उसी के पास ये मेरा हरसिंगार का पौधा है। तो मैं आपको दिखा दूँ किस कदर इस पर कलियाँ आई हुई हैं। हर एक ब्रांच पे आपको ढेर सारी कलियाँ दिखाई देंगी, जो क्या कुछ ही दिनों में खिल जाएंगी। पर फ्रेंड्स, मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है, बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये देखिए, मेरा पौधा काफ़ी बड़ा था, लेकिन बंदरों ने इसे तोड़ तोड़ के इसकी क्या हालत कर दी है। देखिए, जहाँ से भी फुटेर ले रहा है कलियाँ ही कलियाँ आपको नज़र आएंगी। इतनी भर के जो कलियाँ आ रही हैं, आप देखें कितनी कलियाँ, इस पर हर जगह कलियाँ ही कलियाँ दिखाई देंगी आपको। पत्तियों में और कलियों में अगर आपको अंतर पता होगा तो आप देख पाएंगे। पत्तियाँ कुछ अलग तरह की दिखाई देती हैं और कलियाँ कुछ इस तरह की होती हैं। देखिए, पत्तियों के अंदर से ये निकलती हैं, तो ये कलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे ही प्लांट पे आप देखें गुच्छे के गुच्छे कलियों के लटके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ इस पर। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा जो पौधा है ये ज़मीन में लगा हुआ है। अगर आपके पास ज़मीन है तो कोशिश करें कि आप इस पौधे को ज़मीन में ही लगाएं। ज़मीन में ही लगना ये पसंद करता है। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो कम से कम 16 इंच के कंटेनर में, गमले में, ग्रो बैग में आप इसे लगाएं, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। छोटे प्लांटर्स में, छोटा पौधा है तो शुरू में छोटे प्लांटर्स में रख सकते हैं, पर नहीं तो कोशिश करेंगे जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े प्लांटर में लगाएं, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और लगाने का तरीका, इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस पर फूल खिलने के बाद बीज आते हैं उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से बेहतर होता है, क्योंकि जो कटिंग से लगे हुए पौधे होते हैं उन पर जल्दी ही फूल आने लगते हैं, जबकि जो पौधे सीड से लगाए जाते हैं उन्हें ग्रो होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है इसकी मिट्टी की। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी इसे नहीं पसंद है, खड़ा पानी। बहुत ही पोरस मिट्टी बनाएं इसमें। इसके लिए आप यूज़ करें 60% गार्डन सोइल और उसमें 40% आपको कोई भी कंपोस्ट यूज़ करना है, चाहे आपका लीव मोल्ड हो या आपका गार्डन कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या होममेड किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, वो आपकी मर्जी है। फंजीसाइड ज़रूर यूज़ करें और इसमें बोन मील का भी आप यूज़ करें। बोन मील में एक बार फंगस की शिकायत रहती है, पर कोशिश करें कि स्टोन डस्ट डालें। लगभग 1 मुट्ठी 16 इंच के कंटेनर में आप इजीली स्टोन डस्ट डाल लें। और इसमें करीबन आपको 250 ग्राम नीम खली लेनी होगी और आपको लेना होगा 4 मुट्ठी राइस हस्क। तो इसमें इस तरह का मिक्सचर आपको बनाना है और अपना पौधा लगा देना है। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो खाली कंपोस्ट से ही काम चल जाएगा। फंजीसाइड और नीम खली डाल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में हम बाद में भी इन चीज़ों का गड्ढा खोद के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा गमला होता है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और बाकी मैं इसे क्या देती हूँ, मैं इसे कुछ नहीं देती हूँ। बस मैं जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ फर्टिलाइज़र है उसमें बस मैं इसे देती हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र, वो मैं लिक्विड देती हूँ। और कौन सी कंपनी का मैं सीवीड यूज़ करती हूँ वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो अब मैं कौन सा इसे फर्टिलाइज़र देती हूँ या ऐसा क्या देती हूँ जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं इसे देती हूँ वो मैं आपको लाइव ही दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, इसमें मैंने डाले हुए हैं, आपको प्याज के छिलके दिखाई दे रहे होंगे,
मैं प्याज के छिलके तुरंत छीलती हूँ और इसमें डाल देती हूँ, कभी दबा देती हूँ, कभी बरसात के मौसम में ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। मैं इसे एक बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी कभी छिलके भी ऐसे ही डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बनाना पील जो होते हैं पोटेशियम रिच होता है, उनमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, उन्हें आपको ज़रूर ही इसे देना चाहिए और उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है हमारा। और प्याज के छिलकों से इसे भरपूर नाइट्रोजन मिल जाता है जो कि एनपीके का कार्य करता है। तो किसी भी पौधे को आप ये 2 चीज़ें देते रहेंगे। मैं हमेशा अपने पौधों को यही चीज़ें देती हूँ। कोई भी मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। कोई भी मैं अपने पौधों को केमिकल नहीं देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, केमिकल तो वैसे ही बाज़ार के लाई हुई चीज़ों में हम इतना केमिकल यूज़ करते रहते हैं और हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खर्चा ना हो और उससे ही मेरी गार्डनिंग होती रहे। तो इसी तरह से मैं मिट्टी भी तैयार करती हूँ, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, विज़िट करेंगे तो कैसे फीकी मिट्टी मैं तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिससे आपका, और एक आखिरी बात, आपको इसकी पिंचिंग ज़रूर कर देनी है, अगस्त में कर देनी है, ज़रूर ही इसके अगस्त में आपको पिंचिंग कर देनी है। मैंने भी पिंचिंग की थी, उसके बाद ही इस पर कलियाँ आना स्टार्ट हुई हैं। और अगर आपके प्लांट पे अभी तक फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करें। उसमें अगर आपका कंटेनर में लगा हुआ है तो 4 केले के छिलके और 2 प्याज के छिलके आप डाल सकते हैं। और सीवीड कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आपका हर श्रृंगार भर भर के फूल देने लगेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है, भगवान जी को इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह गिर जाते हैं, तो गिरे हुए फूल भी भगवान जी को हम चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ श्रृंगार के बारे में, परिजात के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।